Hello everyone, welcome to Sri Sham Academy. I hope you all are doing well. आज हम अपनी नई वीडियो लेकर आए हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट में से और एंड द चैप्टर इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसकी रिसेंटली पिछली भी एक वीडियो हमने डाली थी, है ना। उसमें हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट करी थी और टिश्यू के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट किया था, है ना। तो अभी नेक्स्ट आगे ही टिश्यू वाला जो टॉपिक है वो वही हम इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और आज की वीडियो में जो टॉपिक्स कवर होंगे, मतलब एक जो बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, क्योंकि ये टिश्यूज को यहाँ पे करने का मकसद मेनली यही है कि एक बार आपको रिवाइज हो जाए, ठीक है। ये आपने वैसे 9th क्लास का टॉपिक ये है ना, जो डिटेल में आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा है। अभी हम हमारा यहाँ पे फोकस वैसे जो 11th क्लास के हिसाब से आपका चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक है। तो उसमें कुछ आपको टिश्यू के बारे में आइडिया होना जरूरी है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम इसमें मतलब अपना कवर करते हैं टॉपिक है। सबसे पहले अब अगर देखें कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एक तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कनेक्शन कुछ ना कुछ होगा, है ना। किसी चीज को कनेक्ट करना, उनमें कोई कनेक्शन बिल्डअप करना, कुछ इस तरीके से, ठीक। अब अगर आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखो, एक तो ये सबसे अबंडेंट होता है, मोस्ट अबंडेंट, मतलब कि बॉडी में सबसे ज्यादा अगर टिश्यू कोई प्रेजेंट है तो वो कौन सा टिश्यू है, वो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। क्योंकि देखा भी जाए तो बॉडी में इतने सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। कोई बड़ा ऑर्गन है, कोई छोटा है, इतने सारे पार्ट्स हैं और सबका अपना अपना काम भी है, लेकिन वो आपस में भी तो कुछ ना कुछ कनेक्शन बना रहे हैं। और वो कनेक्शन जब बन रहा है तो उस हिसाब से फिर कुछ और भी काम वो कर रहे हैं, है ना। मतलब हर बॉडी का हर एक पार्ट छोटा है या बड़ा है, आपस में सब लिंक्ड है, ठीक है। तो कनेक्टेड है, वहां पे मेनली फिर कौन सा टिश्यू काम कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू काम कर रहा है, ठीक है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी में फैला हुआ है ना। ऊपर सिर से लेके अगर आप पैर तक पूरा देखो तो कनेक्टिव टिश्यू पूरा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यों? ताकि सब जो पार्ट्स हैं उनका आपस में कनेक्शन बन सके। लिंक एंड सपोर्ट द अदर टिश्यूज, वही चीज होगी, लिंक क्रिएट करना, ठीक है, बाकी टिश्यूज के बीच में, बाकी बॉडी पार्ट्स के बीच में, और उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो वो कनेक्टिव टिश्यू का काम आता है। अब देखो कनेक्टिव टिश्यू में आगे कई तरीके के टिश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। और लेकिन उनमें एक ब्लड भी होता है, ब्लड इज ऑल्सो टिश्यू, वो आगे आगे भी आपके पास आएगा, ठीक है। तो ब्लड को छोड़ के जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है ना, ठीक है, एक्सेप्ट ब्लड सेल्स, उसको छोड़ के जितने भी बाकी कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो क्या है, वो एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन सेक्रीट करते हैं। मतलब एक तरीके का प्रोटीन वो निकालते हैं, ठीक है, उनमें से सेक्रीट होता है जिसको हम कोलेजन बोलते हैं या फिर इलास्टिन। और ये मेन काम क्या होता है कोलेजन का, इलास्टिन का, कि एक तरीके से इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना उस पर्टिकुलर टिश्यू को या उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, ठीक है, जहाँ पे ये सेक्रीट हो रहा है। अब देखो, चाहे इलास्टिसिटी है या फिर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, बट ये सब चीजें तभी पॉसिबल हो पा रही है अगर एक कनेक्शन बना हुआ है। और वो कनेक्शन बनाया किसने, वो कनेक्टिव टिश्यू ने बनाया, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू वहां पे है तो उसमें से स्ट्रक्चरल प्रोटीन सेक्रीट हो रहा है, कोलेजन या फिर इलास्टिन, जो कि उस पर्टिकुलर जगह पे इलास्टिसिटी या फिर हम कहें कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू आगे आपके तीन टाइप्स के हैं, एक है लूज, एक है डेंस और एक है स्पेशलाइज्ड, ठीक है। वन बाय वन हम तीनों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि लूज में क्या चीज आ जाती है, डेंस में क्या आता है और स्पेशलाइज्ड में क्या आता है। सबसे पहले अब अगर बात हम करें लूज कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। देखो, लूज वर्ड नाम से पता चल रहा है कि, और एक चीज ध्यान में रखना कि टिश्यू जो है सेल्स से मिलकर बनता है ना। तो दैट मीन्स कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उनमें जो सेल्स हैं दे आर लूजली अरेन्ज्ड, ठीक है, आपस में बहुत टाइट नहीं है। जैसे सपोज कर लो कि अगर ये पूरा एक कोई टिश्यू का पीस है ना, कोई पोर्शन है, तो एक सेल यहाँ हो गया, ठीक है, और फिर कुछ कनेक्शन पे दूसरा सेल होगा, है ना, इस तरीके से मतलब चलेगा, ठीक है। लूजली अरेंज्ड है, बहुत टाइट नहीं, जैसे आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। अगर आप ये एरियोलर टिश्यू की पिक्चर देखो, माइक्रोस्कोपिक व्यू, तो ये पूरा का पूरा एक टिश्यू है, लेकिन अगर सेल्स को देखो तो दे आर लूजली अरेंज्ड, ठीक है। या उनकी जो पैकेजिंग बोल लो, अरेंजमेंट बोलो, वो लूज
टाइप है, ठीक है। या फिर इधर आप एडिपोज टिश्यू देख लो, ठीक है, ये भी लूज कनेक्टिव टिश्यू में आता है। इसमें भी बीच बीच में खाली स्पेसेस हैं, ये रही खाली स्पेस, ठीक है, ये खाली स्पेस सारी आ रही है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें जो सेल्स होते हैं दे आर लूजली अरेंज, ठीक है। और इसमें आपके दो तरीके के टिश्यूज मेनली आते हैं, एक है आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का मतलब मेनली काम कहाँ पे आता है कि जो एपिथेलियम लेयर है ना, ठीक है, उसको एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, एक फ्रेमवर्क जिसको हम बोलते हैं, जैसे एक फ्रेमवर्क ऐसे बना हुआ है कुछ, ठीक है, और इसके ऊपर फिर कोई स्ट्रक्चर आगे खड़ा हो रहा है, पूरा तैयार हो रहा है, ठीक है। तो वो जो एक फ्रेमवर्क जो है, जो एक सपोर्ट प्रोवाइड करने की, उसके ऊपर फिर बाकी स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। तो एपिथेलियम में ये चीज कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा टिश्यू प्रोवाइड कर रहा है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और एरियोलर किस कैटेगरी में आ रहा है, ये पर्टिकुलरली आपका आ रहा है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसी में जो सेकंड है दैट इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो है ये स्किन के नीचे होते हैं, ठीक है, एडिपोज सेल्स से बने होते हैं। और इनका मेनली काम क्या है कि स्किन के नीचे वाले पोर्शन पे वहां पे फैट्स को स्टोर कर, ठीक है, फैट्स को स्टोर करना ये एडिपोज टिश्यू का काम होता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है। अगर आप देखो, ये एक तो ये माइक्रोस्कोपिक व्यू हो गया, है ना। और अगर आप एक ये वाला डायग्राम देखो, ये आपको दिखाया हुआ है, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये बीच में इतना बड़ा जो एरिया है यहाँ पे फैट की स्टोरेज होती है, ठीक है। अब ये सेल की शेप ही और उसका अरेंजमेंट इस तरीके से है, ये न्यूक्लियस बिल्कुल साइड पे लगा हुआ है और ये बीच ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जा रही है ना, और ये जो एरिया बन रहा है दिस इज द फैट स्टोरेज एरिया। समझ में आया, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और उसमें आगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट जो कनेक्टिव टिश्यू की सेकेंड टाइप है दैट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब डेंस में क्या होगा, डेंस थोड़ा पता चल रहा है कि इसमें जो सेल्स हैं वो डेंसली पैक्ड है, ठीक है, एक तो ये चीज होगी, है ना। डेंस होगा मतलब कि काफी थोड़ा हम कह सकते हैं कि इकट्ठे से इस तरीके से होगा, ठीक है। और इसमें जो पैटर्न आता है ना, मतलब जो भी जो हम कहें कि एक तरीके से जो फाइब्रस जो स्ट्रक्चर नजर आता है, ठीक है, जो हम बोलते हैं कि हाँ टिश्यू है, बट टिश्यू में एक्चुअली क्या है, वो फाइब्रस स्ट्रक्चर जो है वो दो तरीके का पैटर्न यहाँ पे बनता है, एक तो बनता है रेगुलर, ठीक है, और दूसरा होता है इरेगुलर। रेगुलर पैटर्न होगा या फिर इरेगुलर पैटर्न होगा। अब वो डिपेंड करता है कि कौन से बॉडी पार्ट की बात हो रही है। अगर तो देखो इस तरीके से टेंडन, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको जूम करके भी दिखाया हुआ है ना। या फिर लिगामेंट, लिगामेंट क्या होता है, ये वाला जहाँ पे जो एक बोन है, ये आपको जूम करके भी दिखा दिया, जहाँ पे एक बोन दूसरी बोन के साथ कनेक्ट हो रही है, उस पॉइंट को लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो और ये आपकी एग्जांपल आ जाती है रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसको ध्यान में रखो, ठीक है। ये रेगुलर क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर शेप होती है, प्रॉपर अरेंजमेंट है फाइबर्स का इसमें, ठीक है, टेंडन में और लिगामेंट में। अगर इरेगुलर पैटर्न की बात करें तो इरेगुलर पैटर्न में क्या है, जैसे इस तरीके से देखो, ये स्किन में होता है ज्यादातर इरेगुलर पैटर्न प्रेजेंट इन स्किन, कुछ इस तरीके से होंगे, कोलेजन फाइबर्स हो गए, फाइब्रोब्लास्ट हो गए, ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको दिखा हुआ है। कोई पर्टिकुलर नहीं मतलब इनका पैटर्न जा रहा कि जैसे इस तरीके से अरेंज हो, पर्टिकुलर पैटर्न नहीं, कुछ ऐसे जा रहा है, कुछ इस तरीके से है, फिर कुछ ऐसे है ना, मतलब कि इरेगुलर है, ठीक है, अरेंजमेंट फाइबर्स का, है ना। तो लेकिन है काफी, तो डेंस है ये, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जिसमें आपका टेंडन और लिगामेंट का जो एक डिफरेंस है ना, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। और इरेगुलर पैटर्न ध्यान में रखना कि इरेगुलर पैटर्न ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू ये कौन से बॉडी पार्ट में देखने को मिलता है, ये स्किन में देखने को मिलता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हो गया कि कोई ऐसा टिश्यू हो हमारी बॉडी में जो कोई खास फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, स्पेशल है, ठीक है, मतलब उसने वही अपना एक फंक्शन परफॉर्म करना है एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो इसमें आपके आ जाते हैं कार्टिलेज हो गए, बोन हो गई और ब्लड, ये चीजें, ये सब, ये तीनों चीजें आपके टिश्यूज हैं, ठीक है। लेकिन किस तरीके के, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम कहेंगे कि बोन जो है, बोन तो इतनी हार्ड होती है,
है ना, पूरी हार्ड होती है, ठीक है। तो लेकिन अब चाहे हार्ड है, बट इट इज कंसिडर्ड एज अ टिश्यू, ठीक है। वो उसका, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर उसका इस तरीके से है कि उसकी मतलब हार्ड है वो, है ना, उसका टेक्सचर जो अगर हम कहें कि हार्ड है, बट है वो एक टिश्यू ही। कार्टिलेज वो भी एक टिश्यू है। ब्लड, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ठीक। और ब्लड अगर हम कहें कि कोई ऑर्गन नहीं है, कोई बायोकेमिकल नहीं है, कुछ नहीं है, इट इज अ टिश्यू, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। और किस तरीके का टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में भी आगे कैसा? फ्लूइड, फ्लूइड है तभी तो फ्लो कर रहा है ना, फ्लो कर रहा है। और कनेक्टिव हम यहाँ पे कह रहे हैं क्यों? क्योंकि देखो, ब्लड जो है वो भी तो सभी बॉडी पार्ट्स में एक कनेक्शन बना के रखता है। किसी एक बॉडी पार्ट से कोई मटेरियल लेना और फिर किसी दूसरे बॉडी पार्ट तक उसको लेके जाना, वहां पे छोड़ देना, ठीक है। एक कनेक्शन ही क्रिएट कर रहा है। इस कनेक्शन के जरिए जो मटेरियल है या जो सब्सटेंसेस हैं वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रही है, उनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर, है ना। तो इस तरीके से ब्लड जो हो गया वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और इसमें क्या कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा हो गया, रेड ब्लड सेल्स हो गए, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, प्लेटलेट्स हो गई, ये सब चीजें इसके कंपोनेंट होते हैं ब्लड के, ठीक है। अगर हम बात करें कार्टिलेज और बोन की, कार्टिलेज सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू है। देखो, कार्टिलेज और बोन है तो दोनों स्केलेटल टिश्यू, ठीक है। जो मतलब हम कहें कि एक तरीके से हमारा स्केलेटन, जो हमारा ह्यूमन बींग्स का अगर चलो हम बात करें तो हमारा जो फ्रेमवर्क है ना, हमारे बॉडी का जो फ्रेम है पूरा एक, ठीक है, जिसके ऊपर फिर सारे बॉडी पार्ट्स कहो कि बने हुए हैं, ठीक है, टिके हुए हैं, और डेवलपमेंट वगैरह सारी होती है, मतलब जो एक बेसिक फ्रेमवर्क है, ठीक है, स्ट्रक्चर का, तो हमारा जिसको हम स्केलेटन बोल देते हैं, तो उसमें ये दोनों ही स्केलेटल टिश्यू आते हैं, कार्टिलेज भी और बोन भी। फर्क क्या है कि जो कार्टिलेज है वो सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू होगा, बोन बोन हार्ड है, ठीक है, इट इज हार्ड स्केलेटल टिश्यू है। इस चीज का ध्यान रखना। अब जैसे देखो यहाँ पे आपको जो पिक्चर्स भी दिखाई है, ये आपको कार्टिलेज की दिखाई है। कार्टिलेज जैसे एक बोन ये ऊपर है येलो कलर की, एक बोन नीचे, और बीच में ये एरिया प्रेजेंट है स्पेशलाइज्ड टिश्यू, कौन सा? कार्टिलेज, ठीक है, सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू है। देखो अब हड्डियों के बीच में आ रहा है ना। और या फिर हम कहें कि एक जो फ्रेमवर्क इन बोन्स के ऊपर जो बनना है ना, तो वो एक है, तो ये स्केलेटन वाला पार्ट ही है सारा, ठीक है। लेकिन उसमें ये बीच में जो कार्टिलेज है, सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू, उसका अपना काम है अलग, ठीक है। बोन की बात हम करते हैं, बोन में क्या है? बोन हार्ड स्केलेटल टिश्यू है, ठीक है। और जिसमें कि कैल्शियम के सॉल्ट वगैरह हाई अमाउंट में होंगे, है ना, कोलेजन फाइबर्स वगैरह हो गए। ये क्या करें? ये वही, ये मेनली क्या है कि स्केलेटल फ्रेमवर्क, ये आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। ये इस साइड पे आपको फ्रंट व्यू दिखाया हुआ है, और ये इस साइड पे आपको बैक व्यू दिखाया हुआ है, ठीक है। एक स्केलेटल फ्रेमवर्क पूरा तैयार करना, ठीक है, हार्ड जो होगा तो वो बोन तैयार करती है। और है क्या? ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब अभी तक तो हमने बात करी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने थोड़ा सा देखना है, दैट इज अबाउट मसल टिश्यू, जिससे मेन अगर हम बोले सिंपल थिंग इज कि जिससे मसल्स तैयार हो रहे हैं, मसल्स बन रहे हैं, ठीक है। अब हमारी बॉडी में देखो पूरा स्केलेटल फ्रेमवर्क है, बोन्स एंड कार्टिलेजेस से मिलकर बना हुआ है, जो कि है ना। इसी तरीके से पूरी बॉडी में मसल्स का भी एक नेटवर्क पूरा बना हुआ है, ठीक है। ये जो आपको ये डायग्राम पिक्चर जो अभी दिखाई हुई है, ठीक है, ये नो डाउट हमें पूरी बॉडी यहाँ पे दिख रही है, लेकिन जैसे ये जिस तरीके से हाईलाइटेड है, एक्चुअली क्या है कि ये सारे आपको मसल्स दिखाए हुए हैं कि हमारी पूरी बॉडी में किस तरीके से मसल्स फैले हुए हैं, ठीक है। अब मसल्स में देखो क्या होता है, मसल्स किस चीज के बने होते हैं? लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स, ठीक है, लॉन्ग होंगे, और इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में होंगे, फाइबर्स होंगे, अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, इस तरीके से पैरेलल अरेंज्ड होंगे एक दूसरे के। और किस, ये जो फाइबर्स हैं फर्दर, ये किस चीज के बने होते हैं? ये बने हुए हैं फाइब्रिल्स, ठीक है। और उसमें भी स्पेसिफिकली कौन सा? मायोफाइब्रिल्स। देखो फाइब्रिल्स यहाँ पे आपको मेंशन की है, कुछ भी थ्रेड लाइक फाइबर या फिलामेंट या कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। मतलब जो कि हम कहें कि जो कि सब मिलकर कोई सेल बना रहे हैं या फिर कोई और बड़ा पार्ट, कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो दैट इज फाइब्रिल, ठीक है, उसको फाइब्रिल बोलते हैं।
उसमें स्पेसिफिक जो आ जाता है वो है मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल क्या होता है? लॉन्ग कॉन्ट्रैक्टेड फाइबर्स, ग्रुप्स ऑफ विच रन पैरेलल टू ईच अदर ऑन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मायोसाइट्स। ठीक है, मतलब क्या है कि थोड़े स्पेसिफिक हो गए ये मायोफाइब्रिल्स, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के, और जो मायोसाइट्स हो गए उसके मतलब हम कह सकते हैं कि उसका जो इस तरीके से लॉन्ग वाला एक्सिस होगा ना, उसके पैरेलल होंगे मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, और अगर हम बात करें मायोसाइट्स की पर्टिकुलरली कि मायोसाइट्स क्या है, दिस आर द लॉन्ग सिंगल मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। मतलब एक मायोसाइट जो है इस तरीके से होगा, ठीक है, लॉन्ग हो गया, सिंगल है, लेकिन न्यूक्लियस काफी हो सारे हो सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, इस तरीके से। और इनका काम क्या होता है कि ये जब कनेक्ट होते हैं ना, ये मायोसाइट्स इस तरीके से जब ये कनेक्ट होते हैं तो ये मिलके मसल तैयार करते हैं। ठीक है, समझ में आया मसल टिश्यू क्या है, किससे बना हुआ है? और इसमें होता क्या है कि मसल फाइबर्स जो हैं, जैसे जैसे बाहर से कोई स्टिमुलेशन आती है, ठीक, बॉडी की तरफ कोई एक्शन आ रहा है, कोई स्टिमुलेशन आती है, तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, जिसके हिसाब से हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना होता है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो किसी गर्म चीज पे अगर हाथ लग गया है ना, तो वो एक स्टिमुलेशन हमारे पास आई कि कुछ गर्म है, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स हम देंगे कि हाथ एकदम से साइड पे करेंगे, इकट्ठा सा कर लेंगे, साइड पे करेंगे, तो वो जो मसल मूवमेंट हुई है वो किस तरीके से हुई है कि उस टाइम पे मसल कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और कुछ रिलैक्स हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ा मसल टिश्यू के बारे में आ जाता है। इसमें आगे 3 टाइप्स आपके आती है, एक है स्केलेटल, एक है स्मूथ और एक है कार्डियक। ठीक है, मेन ये 3 टाइप्स आपने करनी है। अगर आप ये इस वाले पिक्चर में देखो तो यहाँ पे कार्डिक मसल सेल ऑब्वियसली हार्ट है ना, हार्ट में होंगे। ठीक है, स्केलेटल मसल सेल की बात करें तो ये जहाँ पे हमारा जो स्केलेटल फ्रेमवर्क है, नो डाउट वहां पे बोन है, कार्टिलेज है, लेकिन उसके ऊपर कुछ ना कुछ मसल्स भी तो हैं, है ना, तो वो स्केलेटल मसल सेल हो गए। स्मूथ मसल सेल, स्मूथ मसल सेल हम कह सकते हैं कि जैसे ईसोफेगस में प्रेजेंट है, या फिर कुछ इस तरीके से कुछ और वेसल्स हैं जिनमें स्मूथ मसल सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो उसकी कुछ एग्जांपल आती है। और ये कुछ फीचर्स जो हैं वो तीनों की आपको बताया मैं एक डिफरेंस के फॉर्म में। जैसे अगर हम स्केलेटल की बात करें, ठीक है, स्केलेटल ये माइक्रोस्कोपिक व्यू इस तरीके से, ठीक है, स्ट्राइएटेड टिश्यू होते हैं, ठीक, मतलब कुछ इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर और शेप आपको नजर आएगा। वॉलंटरी मसल है, वॉलंटरी मसल मतलब कि जो चीज हमारे कंट्रोल में होती है, ठीक है, जिस चीज को हम अपने कंट्रोल, मतलब जो मसल की मूवमेंट हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, कि कब हमने सपोज कर लो अगर कोई मसल्स की कोई एक्सरसाइज ही अगर कर रहे हैं, तो हमारे कंट्रोल में होगा ना कि हमने कैसे मूवमेंट करनी है, कैसे नहीं करनी है, तो वो वॉलंटरी चीज होगी। ठीक है, स्मूथ मसल सेल्स की बात अगर करें तो वो अनस्ट्राइएटेड है और इनवॉलंटरी है। ठीक है, मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये अपने हिसाब से काम करते हैं। कार्डियक की बात अगर हम करें तो इनको हम हार्ट मसल भी बोलते हैं, एंड दे आर ऑल्सो इनवॉलंटरी इन नेचर। हार्ट की मूवमेंट, हार्ट जो बीट होना है वो हमारे बस में तो होता नहीं, है ना, वो हार्ट बीट जो चल रही है, ठीक है, जो मूवमेंट चल रही है हार्ट मसल्स की, वो अपने हिसाब से चल रही है, कब तेज होती है कब धीरे होती है वो भी अपने हिसाब से ही है, तो दे आर ऑल्सो इनवॉलंटरी। ठीक है, बाकी और जैसे स्केलेटल में है मल्टी न्यूक्लिएटेड विद लाइट एंड डार्क बैंड्स, ये आपको इसमें कुछ वैसे बैंड्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इस तरीके से, है ना, कुछ लाइट कलर के हैं, कुछ डार्क कलर के, और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मतलब कि एक सेल में बहुत सारे जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, स्मूथ मसल सेल्स की बात करें तो दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, यहाँ मतलब कि एक जो सेल होगा, ठीक है, काफी सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बना रहे हैं तो उसमें एक सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे कोई बैंड नहीं है, बैंड लाइक स्ट्रक्चर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है स्मूथ मसल में। ठीक है, कार्डियक की बात अगर हम करें तो ये भी यूनिन्यूक्लिएट है, मतलब कि एक सेल में एक न्यूक्लियस है, लेकिन कुछ हल्का या कुछ डार्क बैंड लाइक स्ट्रक्चर इसमें भी प्रेजेंट है, स्केलेटल में प्रेजेंट था और कार्डियक में प्रेजेंट है। ठीक है, और अब देखो स्केलेटल मसल की बात जब हो रही है तो मतलब स्केलेटल फ्रेमवर्क की बात हो रही है, तो दैट मीन्स कि दे आर अटैच्ड विद
बोन्स, जो स्केलेटल मसल होते हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखो, इसमें ये जो स्केलेटल मसल है, ये यहाँ बोन पे, आर्म में यहाँ पे बोन जा रही है, हड्डी जा रही है, और उसके साथ ही ये अटैच्ड है स्केलेटल मसल। ठीक है जी, ओके। और अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है? वेसल्स, ईसोफेगस, ठीक है, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। कार्डियक मसल कहाँ पे प्रेजेंट होगा? वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट की जो वॉल हो गई वहां पे प्रेजेंट होगी। ठीक है। स्केलेटल, दे आर फाइब्रस, मतलब इनका के फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, इनके फाइब्रस होते हैं ये। ठीक है। अनब्रांच्ड है, मतलब कि कोई, जैसे सपोज कर लो अगर एक ये स्केलेटल मसल है ना, तो इसकी इस तरीके से कोई भी ब्रांचेस वगैरह वो नहीं होती, इसमें नहीं होती। ठीक है। और शेप सिलेंड्रिकल है, यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है, शेप इसकी क्या है? सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है। स्मूथ मसल सेल की बात करें, स्मूथ मसल्स की, तो दे आर फाइब्रस, ठीक है, ये भी फाइब्रस है। अनब्रांच्ड है, मतलब इनकी भी कोई ब्रांच नहीं होती है, एक सेल है बस, सिंपल वही है, उसकी इधर उधर कोई और ब्रांच नहीं निकल रही है। स्पिंडल शेप्ड है, ये जो ये शेप आपको नजर आ रही है ना, इस तरीके से बनाई हुई है, जैसे ये जा रहा है, ठीक है, और ये हो गया, और ये बीच में न्यूक्लियस आ गया, इस तरीके की जो शेप होती है ये स्पिंडल शेप आ जाती है, मतलब कि साइड से बिल्कुल नैरो, ठीक है, और सेंटर में से थोड़ी जगह होती है, ये है पर्टिकुलर। ठीक है, दिस इज स्पिंडल शेप। इस तरीके से होते हैं स्मूथ मसल। कार्डियक की अगर हम बात करें तो ये भी फाइब्रस होते हैं, और ये ब्रांच्ड भी होते हैं। जैसे अगर ये डायग्राम देखो ना, ये एक कार्डियक मसल आ गया, ठीक है, इसमें से एक ब्रांच इधर निकल गई, और एक ब्रांच फिर और आगे जा रही है, एक तो चलो नीचे आ ही रहा है, फिर एक ब्रांच इधर है, मतलब कि इस तरीके से इनमें ब्रांच होती है। शेप क्या है? शेप सिलेंड्रिकल है, ठीक है, शेप आपको नजर आ रही है, दिस इज सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है जी, तो ये थोड़ा ध्यान रखना मसल टिश्यू के बारे में, कुछ पॉइंट्स मेन और उनकी टाइप्स। ओके, नेक्स्ट आता है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू मतलब नर्वस सिस्टम से जो रिलेट करेगा, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है। और अगर हम न्यूरल सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसकी बेसिक यूनिट क्या है? उसकी बेसिक यूनिट है न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किया हुआ है, ठीक है, न्यूरॉन के पार्ट्स हमने पढ़े हुए हैं पहले। न्यूरॉन या फिर उसको हम नर्व सेल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक यूनिट आ जाती है न्यूरल सिस्टम की, राइट। और इसके अलावा क्या होता है, न्यूरल जो टिश्यू है इसमें फिर एक न्यूरोग्लायल सेल्स भी आते हैं। वो क्या है? न्यूरोग्लायल सेल एक्चुअली नॉन न्यूरोनल सेल्स है। जैसे ये वाला माइक्रोस्कोपिक भी देखो, देखो ये तो न्यूरॉन दिख रहा है ना, ये डायग्राम हम बनाया हुआ है पहले भी, ये न्यूरॉन है, ठीक, बीच में न्यूक्लियस है, ये सेल बॉडी हो गई, साइड पे डेंड्राइट्स है ना, लेकिन ये छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये हो गया, ये है, ये चीज है ना, ये है न्यूरोग्लायल सेल्स। प्रेजेंट न्यूरल सिस्टम में ही होंगे, लेकिन ये न्यूरॉन्स से अलग है। ठीक है, और इनका मेन काम क्या होता है कि जो न्यूरॉन है ना, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है और उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, न्यूरॉन और न्यूरोग्लायल सेल्स दोनों मिलके प्रॉपर पूरा न्यूरल सिस्टम बनाते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और न्यूरॉन का देखो, न्यूरॉन के बारे में तो पहले आपने 9th 10th में भी करा हुआ है। जैसे ही न्यूरॉन को कोई बाहर से कोई अगर हम कहें कि कोई स्टिमुलेशन मिलती है ना, वो स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि उससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती है, जो कि उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि उसके एक्सॉन से ट्रेवल करके फिर आगे उनका जो है पूरा रास्ता कवर होता है ना, फाइनली करते करते फिर जो है ब्रेन तक सिग्नल जाएगा कि इस तरीके से कुछ स्टिमुलेशन आया है, तो इस तरीके से आपने रिस्पॉन्स देना है, फिर वो रिस्पॉन्स वापस आएगा। ये पूरा प्रोसेस है, ये नर्वस सिस्टम का चलो एक पार्ट आ जाता है, अलग चीज है। बट मेन फिलहाल ध्यान में रखना कि न्यूरल सिस्टम जो है वो न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लायल सेल दोनों से मिलकर बन रहा है। ठीक है, ये थोड़ा न्यूरल टिश्यू के बारे में है। ये कुछ डायग्राम्स आपको साथ में यहाँ पे दिखाए हुए, इनको ध्यान से देख लो। मेन चीज ये ध्यान में रखना, न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लायल सेल, समझ आ गया? ये दोनों मिलकर एक पूरा न्यूरल सिस्टम तैयार कर। ओके, तो यहाँ पे हमारा इस चैप्टर का जो हमें एक बेसिक रिवीजन करनी थी ना, जिसमें था कि टिश्यू के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है, तो वो चीज हमारी यहाँ पे अब कवर होती है इस चैप्टर में। नेक्स्ट अब हम जो डिटेल्ड या इंटरनल स्ट्रक्चर जो स्टडी करेंगे, ठीक, जैसे फ्रॉग का आएगा, बाकी एक दो केसेस कुछ और देख लेंगे, तो वो फर्दर वीडियोस में हम कवर करेंगे।
ठीक, यहाँ तक आपका टिश्यू का एक ओवरव्यू जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना वीडियो। ठीक है, कोई डाउट या कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो, वीडियो कैसी लगी है या कुछ और सजेशन देनी है तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है, एंड कीप लर्निंग, right, keep going ahead. Thank you so much for watching this video. Have a nice day.